और आप व्यवस्था भी देख रहे हैं सुबह से, तो सब लोग को बैठा दीजिए, लाइनअप करा दीजिए। जो यूट्यूब वाले साथी हैं या पत्रकार हैं, प्रेस से हैं, और जो हमारी सुरक्षा में लगे लोग हैं, सबको मेरा नमन है, प्रणाम है। मैं डॉक्टर मन्नू यादव जैसा कि हमारे बड़े भाई इंद्रजीत, जिनको बड़ा दिल की गहराइयों से हम लोग प्यार करते हैं, और महाराज की सदमी पर जब पूर्वांचल से कोई कलाकार आता है तो यही सोचता है कि एक हमारा भाई, एक हमारा परिवार का बड़ा अग्रज एकदम बिल्कुल सीना तान करके यहाँ उत्तर भारतीयों के साथ खड़ा रहता है। जोरदार ताली बजाइए बजरंग जी के लिए, विजय के लिए, सभी लोगों के लिए। जो नौजवान बच्चे हैं, होनहार, देश के कर्णधार, जो यूट्यूब व्हाट्सएप पे हैं, जरा जानिए कि आखिर बिरहा क्या है। तो मैं बात कर रहा था जब देश मेरा गुलाम था और सर अब्राहम ग्रेसन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया लिख रहे थे, किताब है, पढ़े लिखे बच्चे जानेंगे। उसमें उसने लिखा कि बिरहा इज ए वाइल्ड फ्लावर, मेनी ओकेजन आर फंक्शन एडॉप्टेड बाय नॉर्थ इंडियन पीपुल विथ स्मॉल ट्रिप्स फॉर सोशल मैसेज इन सोसाइटी। हिंदी में इसका अर्थ है, बिरहा वह जंगली फूल के समान है जो छोटे से ट्रुप्स के साथ बिरहा में केवल मनोरंजन नहीं, समाज सुधार का संदेश प्रवाहित करता है। और इसीलिए यह जिंदा है। यह बिरहा मॉरिशस में है, बिरहा टोबैको ट्रिनिडाद में है, बिरहा सूरीनाम में है, बिरहा न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया, अमेरिका, जहां जहां हमारे मजदूर गए अंग्रेजी जमाने में, वहां वहां मसल्स वाले पहलवान गए, कुछ उनका लिखा पढ़ी करने के लिए पढ़े लिखे लोग गए, और वहां कुछ हमारे सनातन संस्कृति के लोग भी गए जिनका जो कर्म था उसको संपादित करने के लिए। और इसीलिए वहां बिरहा जिंदा है, और यहाँ भी बिरहा जिंदा है। यह बिरहा पूर्वांचल के बाद अगर किसी उप महाद्वीप में और उप नगरों में और महानगरों में बिरहा का सबसे ज्यादा विकास हुआ तो है बंबई। और बंबई की इस भोली भाली संस्कृति के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके जो आपके यहाँ चल रहे हैं। पूर्वांचल तो हमारा बिरहा का गढ़ है, लेकिन यहाँ की गलियों में, यहाँ के चालों में, यहाँ के खटालों में भी बिरहा जिंदा था। और आज बिरहा धीरे 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 अपना रूप बदल करके व्यवसाय के चक्कर में थोड़ा सा रास्ते से अलग होता गया। उस पर भी मैं छोटी सी बात रखूंगा। विश्वकर्मा जी और साथी हमारे, तो मैं यही बात कर रहा था कि भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी से निकला यह बिरह राग 3 खंडों में आज भी जिंदा है। हरियाणा, दिल्ली के चारों तरफ 150 किलोमीटर के सर्किल में इसी बिरहा का स्वरूप रागिनी है। और नेपाल से लेकर के कोशी, सहरसा, पूर्णिया, सुपौल, जो रोम है पोप का, तो मधेपुरा गोप का कहा जाता है, वहां भगैत के रूप में सुरक्षित है। और हमारे लखनऊ से पटना के बीच में रीवा से लेकर के सीधी, सरगुजा से लेकर के, रांची से लेकर के, जमशेदपुर से लेकर के इस अंचल में जो हमारा हिंदी पट्टी है, वहाँ बिरहा, खड़ी बिरहा, लुरकी, चंदेनी इसके रूप में आज भी जीवित है। इस पे बड़े बड़े विद्वानों ने काम किया है। हिंदी अगर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ लेते हैं, तो उसे आप पढ़ें। श्याम मनोहर पांडे की ड्यूक यूनिवर्सिटी में रखी गई द ओरल एपिक ऑफ लोरिकायन, लोरिक महाकाव्य, मौखिक आख्यानों का वह दस्तावेज सुरक्षित है। और बिरहा पे किताब मेरी आई पहली, बिरहा दर्शन 2014 में, उसके बाद कजरी मीमांसा। और बिरहा के लिए इसीलिए विद्वानों ने कहा कि यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं है कि एक खड़ा हो रहा है तो नाच रहा है, उधर से भी एक लेडीज खड़ा हो रही तो नाच रही है। यहाँ कोई नाचने वाला कलाकार आपके बीच में नहीं आया। यहाँ आपको बिरहा की साफ सुथरी परंपरा के लोग हैं। और इसलिए यह बिरहा का छोटा सा इतिहास है, बहुत वृतांत बड़ा होगा। फिर इसमें काशी में घराने हुए, गुरु बिहारी के 8 शिष्य हुए, और 8 छाप शिष्यों का दर्जा उन्हें दिया गया। फिर जो कजरी हमारे यहाँ प्रचलित थी, उस कजरी में जो घराने थे धीरे धीरे बिरहा में आ गए।
जय अखाड़ जद्दू लौटन लालता हबीबुल्ला दिल मोहम्मद शीश बदन सिंह राम सेवक सिंह, ये जो घराने के हमारे दोनों लोगों का सम्मान होना है, ये सब बिरहा की परिवार हो गया। और अवध प्रांत में लखनऊ में मक्का खलीफा का घराना, अवध में घराना रामदीन का घराना, प्रयाग में स्वामी गीतानंद, राममूरत, दयाराम, ये सब घराने हुए जहां बाबू राम कैलाश जी, जनाब हैदर अली जुगनू जी, बचाऊ लाल यादव जी, लाल जी लहरी जी, हफीज चंचल जी जैसे लोग कलाकार हुए। बिरहा में रामदेव, हीरा, बुल्लू, पारस, परशुराम उस बिरहा को क्रांतिकारी मोड़ दिए मंगल कवि, और बिरहा को पहला पद्मश्री आदरणीय बाबू हीरालाल यादव जी को मिला। जो आपके हाथ में मोबाइल है, इसी मोबाइल का स्क्रीनशॉट गया और उसका नोटेशन था कि बिरहा को 22 करोड़ हिंदुस्तान में जानने वाले लोग, जो बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास रहते हैं, पूर्वांचल और बिहार के लोगों जनपदों से, और 6 करोड़ लोग मॉरिशस, सुरीनाम, युगांडा, न्यू जर्सी, सुरीनाम, फिजी, कुल मिलाकर के 22-28 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली लोक कला पर एक भी पद्मश्री नहीं था। तो मैंने लिखा अपनी आत्मा की आवाज। धर्मेंद्र राय मिर्सी साहब जो इस समय हैं, उन्होंने कहा कि आप अपना बायोडाटा दीजिए। मैं बोला कि नहीं, आदरणीय बाबू हीरालाल जी का बायोडाटा मैं दे रहा हूं, पहले इस बायोडाटा को भेज दीजिए। उन्होंने कहा कि हमारा काम तो आप लोग ज्यादा करते हैं, हमके नहीं, पहले ये अतिशयोक्ति हो जाएगी, मुझे खुद शर्मिंदगी होगी। तो उन्होंने कहा अच्छा अब आप जिद कर रहे हैं तो दीजिए। मैंने लिखा कि 28 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली यह लोक गायन शैली बिरहा, जिसे डॉक्टर हरदेव बाहरी लाहौर विश्वविद्यालय में अपने डिक्शनरी में लिखते हैं, शब्दकोश में, हिंदी पेज नंबर 549 पर लिखे हैं कि बिरहा 2 पंक्तियों का वह लोक छंद है जो मनुष्य के आत्मा की आवाज को सरल भाषा में भोली भाली जनता जो अखबार उन दिनों नहीं पढ़ पाती थी, वह रामदेव, हीरा, बुल्लू, रामधारी, जगन्नाथ, सतीराम, खलीफा के शिव बदन, शिव दयाल और राम सेवक सिंह जैसे लोगों की बातों को सुन करके वह जानता था कि बिरहा में यह संदेश है। वह अंग्रेज घबराया, तब उसने लिखा कि बिरहा यह 2 पंक्तियों वाला लोक छंद जो अब एक कहानी के रूप में, कथा के रूप में, राष्ट्र प्रेम के रूप में 1857 की क्रांति के समय बिरहा के लोगों ने क्रांति किया और अंग्रेजों को जवाब दिया। और हरिनंदन खलीफा का लिखा हुआ गीत रामदेव उस्ताद के पिताजी सहदेव खलीफा गाए थे। सत्य सम सत्य, हिंसा स्वतंत्र हिंदुस्तान से निकला, भारत के मुस्कान से निकला, बापू के जुबान से निकला ना। तो यह बिरहा आज इस स्तर पर स्थापित था उस समय। और आज बिरहा में 90 का जब दौर आया तो हमारी नारी शक्ति का प्रवेश हुआ। जौनपुर, सुल्तानपुर और प्रयागराज के बॉर्डर पर एक बहुत पहले नाम आया था उमा बैरागन, लेकिन वो ऑडियो कैसेट में नहीं थी। फिर इसी बंबई में राम लोटन विश्वकर्मा जी ने गीता भारती का पहला खड़ा होकर के कैसेट करताल लिए हुए निकाला। उसके बाद गीता त्यागे, नीता राज और आज की पीढ़ी जो निशा से लेकर के मधु तक आप देख रहे हैं, यह बिरहा का दौर चला। यह बिरहा की अब 7वीं पीढ़ी के बाद 8वीं पीढ़ी की शुरुआत है। नीत भाई गुरु बिहारी से जोड़ेंगे तो बिरहा की ये 8वीं पीढ़ी है। जो प्रमोद वाली पीढ़ी है, निशा वाली पीढ़ी है, 8वीं पीढ़ी है। जो राम जन्म जाबाज डॉक्टर मन्नू यादव, विजय लाल यादव, ओम प्रकाश यादव, सुरेंद्र यादव, गौरी शंकर आचार्य, इंद्रजीत यादव और नंदलाल रवि, जितने हमारे भाई हैं, राम आशीष पासवान, ये बिरहा की 7वीं पीढ़ी है। बिरहा की जो 6वीं पीढ़ी रही उसमें दीपक सिंह, परशुराम यादव, मंगल कवि, विश्वनाथ यादव, जितने लोग, लाल जी लहरी, ये जो 7वीं 6वीं पीढ़ी थी। और जो बिरहा की 5वीं पीढ़ी थी उसमें रामदेव, बुल्लू, दुर्जन, मोहन प्रधान, और बिरहा की जो 4थी पीढ़ी थी उसमें हीरालाल यादव,
उनके समकक्ष जो कलाकार थे, पारस यादव, जगन्नाथ यादव, राम खिलावन पुजारी, इस तरह से गुरु बिहारी के जो 8 शिष्य हुए, उनमें से कोई उम्र में छोटा और बड़ा हुआ तो पहले गुरु हुए गुरु पत्तू, दूसरे गुरु हुए रमन, तीसरे गुरु हुए गुरु गणेश, चौथे गुरु हुए अंबिका महाराज, उनके 5वें गुरु हुए मुसैबिन, 6वें गुरु हुए अकलू भगत और 7वें गुरु के रूप में स्थापित होने का कार्य वहीं बगल में एक गांव पड़ता है शिवचंद मल्लाह, जो गाय घाट पर निवास करते थे। उनके 7 परमानेंट शिष्य हुए और 8वें लोग जो कहा जाता है अच्छा, जो कजरी के जितने घराने थे वो सभी घराने बिरहा में आ गए और 8 उनके अष्टछाप शिष्य हुए। चाहे कोई गुरु बिहारी का नाम ले या न ले, बिरहा एक परिवार है और उसी परिवार में जब विभिन्न प्रकार के फूल हैं, कोई भी बगीचा या कोई भी फुलवारी केवल एक रंग का रहेगा तो अच्छा लगेगा नहीं। जब उसमें तमाम प्रकार के फूल सज गए तो यह फुलवारी अब आने वाली पीढ़ी को किस रूप में सौंपना है ताकि वो और आगे तक जाती रहे, सामाजिक संदेश बना रहे। छंद विधान के लेखन का जब दौर चला तो अभी उस पीढ़ी के एक लेखक हमारे हम लोगों के बीच में है, उनके घर में उनकी अर्धांगिनी का कल ही देहावसान हो गया। तो मैं कुछ कहूँगा, केवल 2 मिनट का आप मौन रख करके उस आत्मा को शांति देंगे। वो संयोग से राम जन्म जाबाज और बेचूर दोनों लोगों के गुरु हैं। श्री हरिद्वार प्रसाद बिहवल कवि जी, उनके अर्धांगिनी का कल देहावसान हुआ। 2 मिनट के मौन के बाद जो भी टूटी फूटी बात मैं रखूँगा, तो आप सभी लोग 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, अपने स्थान से जहाँ हैं वहीं खड़े हो। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब बैठ जाएं आप लोग अपनी जगह।